कोई एक जगह, बस एक जगह कैसे पूरी दुनिया की सोच का केंद्र बन सकती है। आज हम बिहार की उसी जमीन बोध गया की कहानी में उतर रहे हैं। बिल्कुल। लगभग 2500 साल पहले ले जाते हैं। निरंजना नदी के किनारे उरुवेला का जंगल, एक घना जंगली इलाका, और उसी जंगल के बीच एक पीपल का पेड़, और उसके नीचे एक इंसान ध्यान में बैठा है। सिद्धार्थ 49 दिनों तक, 49 दिन। हाँ, 49 दिनों तक उसी एक आसन में बैठे रहे। और यहीं पर वो मार का जिक्र आता है ना? जी। ये कोई बाहरी राक्षस तो था नहीं, असल में क्या था ये? यहीं पर कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। मार असल में उनके अपने मन के भीतर का संघर्ष था। अच्छा। मार ने उन पर 3 तरह से हमला किया। पहला, मोह और वासना। जब वो नाकाम हुआ तो उसने डर और क्रोध की सेना भेजी। और अंत में उसने खुद सिद्धार्थ के अहंकार को जगाने की कोशिश की। यानी भूख प्यास से भी बड़ी लड़ाई मन के अंदर चल रही थी। बिल्कुल। हमारे अपने डर, हमारी इच्छाएं, ये तो हर इंसान की लड़ाई है। सही बात है। और जब 49वीं रात के बाद वैशाख पूर्णिमा की सुबह हुई तो एक जबरदस्त बदलाव आया। एक ही पल में? हाँ, एक ही पल में 3 चीजें हमेशा के लिए बदल गई। कौन सी 3 चीजें? सिद्धार्थ बुद्ध गुम गए, मतलब वो जो जाग गया है वो साधारण पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष बन गया। ज्ञान का पेड़। हाँ। और उरुवेला की वो गुमनाम जगह बोध गया के नाम से जानी जाने लगी। और ये भी कहते हैं कि आज जो वहाँ बोधि वृक्ष है वो उसी मूल पेड़ का वंशज है। बिल्कुल सही। तो ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये चेतना का एक नया स्तर था। तो इस ज्ञानोदय के बाद उन्होंने दुनिया को मतलब व्यवहारिक रूप से क्या सिखाया? हाँ, उसका सबसे सुंदर सार हमें धम्मपद के एक श्लोक में मिलता है। मैं पहले से पाली में पढ़ता हूँ। जरूर। दुरंगमम एकचरम अशरीरम गुहासयम ये चित्तम संयमे संधि मोक्षंति मार बंधनम। वाह, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है, मन बहुत दूर दूर तक अकेला ही भटकता है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो गुफा में छिपा रहता है। लेकिन जो इंसान इस मन को वश में कर लेता है वो मार यानी दुख के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब असली मुक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही मन पर विजय पाने में है। बिल्कुल। मन ही सब कुछ बनाता है और मन पर नियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। तो बोध गया की कहानी एक जगह से शुरू होकर हमारे मन के भीतर की यात्रा पर खत्म होती है। सही कहा। और ये हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण से ही असली शांति मिल सकती है। और इसी शांति और आत्मनियंत्रण की याद दिलाने के लिए महाबोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के इस मूर्ति को खरीदने के लिए कमेंट करना। लिंक आपको डायरेक्ट मैसेज में भेज दूंगा। फॉलो कर लो वरना मैसेज जाएगा ही नहीं।